प्रशासन और हम टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन लोकहित को, जनहित को, जन भावना को ध्यान में रखते हुए और इस जो कॉल दिया है कल, इस कॉल को वापस ले, हमें इतना सा मौका दे कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सके। अगर बात आज फिर से अपन लोग रूबरू हो रहे हैं, इशू 2-3 है। आज ज्यादा लंबी अपन प्रेस वार्ता नहीं चलाएंगे, सिंपल से 2-3 मामले हैं। फिर प्रशासन ने 13 तारीख को राजीव गांधी खेल स्टेडियम को तोड़ने का निर्देश जारी किए हैं। वो 13 तारीख यानी कल, और कल का एक बड़ा इतिहास है हमारे शेखावाटी का, आप सब लोग जानते ही हैं। सैयद कलीराम रामदेव, उन्होंने शहादत दी थी 13 मई को ही, और वो भी तानाशाही के खिलाफ, तत्कालीन प्रशासन के तानाशाही के खिलाफ दी उन्होंने। जो भी उस समय व्यवस्थाएं थी, जागीरदारी प्रथा सारी आगे जिसमें उस समय व्यवस्थाएं जो भी थी। और 13 मई को ही नरोत्तम जोशी जी ने, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हमारे इसी झुंझुनू जिले के लाल, उन्होंने भी एक कर के खिलाफ आंदोलन किया, वही जागीरदारी प्रथा। और तीसरा, हमारा जो विद्यार्थी भवन है, वहां से सरदार हलाल सिंह जी ने भी एक किसान आंदोलन की शुरुआत की 13 मई को ही। और ये 13 मई प्रशासन ने परशुरामपुरा के खेल स्टेडियम को तोड़ने के लिए फिर तारीख दी है। प्रशासनिक हमला कल आएगा और कल से लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक लोग भी चारों तरफ ये कह रहे हैं कल मुकदमे लगेंगे, लाठीचार्ज होगा, एक भय का वातावरण चारों तरफ फैलाया जा रहा है। और इसमें सच्चाई भी है, जो ये कह रहे मुकदमे लगेंगे, वो उदाहरण भी देते हैं कि जाके पूछ लो नवलड़ी के नारनौलिया परिवार को। उस बच्चे का एक ही दोस्त था, या मान लो अपराध था कि कोई पत्थर को ही तोड़ गया विकास कार्य के वर्तमान विधायक जी के। हमारे को पता नहीं कितने पत्थर तोड़े लोगों ने, हमने तो यही कहा कोई बात नहीं, लोगों के दिल में रहते हैं, वहां से कैसे निकालोगे, पत्थर तोड़ सकते हो और क्या कर सकते हो। कभी कोई हमने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उन्होंने उस बच्चे को लाके थाने में बिठाया, धमकाया, और बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई। दूसरा, हमारे दादा की पड़ती है, वहां पे 60-70 साल से एक घास उगता है। पहले भी एनडीपीएस के थानों के खूब लोगों ने चक्कर काटे, पत्रकारों ने खूब रिपोर्टिंग की हुई है आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। वो 60-70 साल से जंगली घास है, जो पहाड़ों के ऊपर या शमशान घाट पे या अंदर दीवार खड़ा है। 5 किसानों को एनडीपीएस के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, बदनामी कर दी अलग से ढाका की हमारे नौगढ़ की। नंबर 3, कल परसों आपने देखा होगा कि अयन, वो लड़की रो रही थी, उधर जनता रो रही थी, उधर अधिकारी रो रहे थे। देखो क्या मतलब, क्या शर्मनाक दृश्य है यहाँ पे कि वो अयन तो जयंत तो इसलिए रो रही है कि उनके पास कोई सामान ही नहीं बेचारी, न उसके पास स्टार्टर, न उसके पास मोटर, न उसके पास पाइप, न कोई ऐसी चीजें जो जाके जनता का वो जाके दुखड़ा दूर कर सके। और वो जनता 6 महीने से बिना पानी के वहां पे तरस रही है, तो माता बहने गुस्सा होना वाजिब है। लेकिन इसमें फर्क समझिए कि पहले कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती थी तो कोई अधिकारी को दोष नहीं होता था, सीधा राजकुमार के ऊपर दोष होता था कि राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार का पुतला जला दो। अभी कोई नहीं बोल रहा। उस अयन पे गुस्सा निकाला जनता ने, क्योंकि बेचारे परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं है उनका। और वो इतनी परेशान थी कि वो मदद तो करना चाहती है अधिकारी, लेकिन उसके पास में कोई कोठार में सामान ही नहीं है, उसके पास स्टोर में कोई सामान ही नहीं है। वो मुकदमा दर्ज हुआ। मतलब पीने का पानी जो मांग रहे थे उनको लाके यहाँ पे 151 में बंद करा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने जान छुड़ाई। नंबर 3, जाकर के अंदर बोर्ड लगा रखे, मैंने तो कभी आज तक बोर्ड नहीं लगाया। विधायक राजकुमार साहब, आप देख लेना कहीं पे भी अगर नाम लिखा आपको मिल जाए, तो मैंने तो कभी नहीं लिखा है भाई। इन्होंने बड़े बड़े वो लगा रखे बोर्ड वहां पे जाकर के अंदर। अब वो रात को कोई जानबूझ के या
इनोसेंट कोई भी लग गई होगा, ठगा लग गया होगा। आज उस लड़के के घर पे, वो मूल लड़का है, क्या नाम है उसका, उसके घर पे बार बार पुलिस भेज रहे हैं, वो लड़का फरार है कि गिरफ्तार करो उसका, मेरा बोर्ड तोड़ दिया। एक एक विधायक है, ठीक है, जनता है, माला भी ये पहनाती है, गुस्सा भी आ जाता है, तो आप मुकदमा करा के और फिर कैसे। तो ये नवलगढ़ में जो परिवर्तन का दौर चला, इन सब बातों से मैं इतना कह सकता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषता का दौर है और कुछ भी नहीं है। चाहे वो खेल स्टेडियम ले लो, या पीने के पानी की मांग करने वाले लोगों पे मुकदमा मान लो, या कोई पत्थर किसी ने तोड़ दिया, या गलती से कोई ने ठड़का मार दिया, या रास्ते में खड़ा था, जो भी थी, उन पर मुकदमे करने हो, किसानों पे मुकदमे हो। यानी ये जो फैला रहे चारों तरफ की, जाके उधार देख लो, पूछ लो, वाले बिल पूछ लो, जाके ने मुकदमा दर्ज करवाशा, ये सारा चीजें चल रही है। पुलिस वाले फोन कर करके लोगों से पूछे, तुम्हारे पिता का नाम बताओ, तुम्हारा एड्रेस बताओ, थाने पे आओ। ये चीजें एक जो अंग्रेजों का शासन होता था ना, उस तरह का एक चल रहा है। हम लोग कल पुरजोर विरोध करेंगे लोग तरीके से, हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि प्रशासन से हम टकराव नहीं चाहते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये वर्तमान का विधायक ये चाहते हैं कि प्रशासन और जनता आमने सामने हो। हम कतई नहीं चाहते, मैं सामने आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन को, लेकिन आप इतने मजबूर भी मत होइए। कलेक्टर साहब, आपने सर इज्जत दिखाते हुए जब दो चीजों को तीन आपने अतिक्रमी मांगे, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और खेल परिषद, जब पीडब्ल्यूडी और पीएचडी को आपने अलग कर दिया, तो फिर खेल परिषद को कर देते। कौन आपका हाथ पकड़ रहा था? माननीय न्यायालय को जाके, वहां पर इंसान बैठे थे, आप जाके कहते थे कि भाई ये दो चीजें अगर जनहित की है तो खेल स्टेडियम भी जनहित का ही है, वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे प्रशासन को, और वो इसमें गांव वालों की, लोगों की जो जन भावना उसका ख्याल रखें। और अभी शायद कलेक्टर साहब की और हमारे गांव वालों की सॉरी मीटिंग चल रही है, कल लू लग गई तो थोड़ी तबियत नासाज है, तो वो अभी वार्ता चल रही है। तो अब ये चीजें तो हुई स्टेडियम से संबंधित। अब मैं कानून व्यवस्था पे आना चाहता हूँ। बार बार दम भरा जाता है कि ये अपराध खत्म हो गया। आपने रोजाना आप घटनाएं देख रहे हो, किस तरह की घटनाएं हैं। रोजाना ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि लोगों के मन में डर बैठ चुका है चारों तरफ से। अपराध का जिस तरह से बोलबाला है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि तीन थानों की पुलिस उनके पीछे घूम रही है, और वो पुलिस के सामने वारदात कर रहे हैं और गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अंदाज लगा लो कि किस तरह का यहाँ का एक सिस्टम बना रखा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नवलगढ़ बहुत ही साफ सुथरा और शांत क्षेत्र है हमारा। नजर तो लग चुकी है, ये तो हम तो पहले कह रहे थे कि नजर लग गई है भाई, विकास के कार्यों पे भी लग गई और चीज लग गई। एक बीच में जब होली के प्रोग्राम के अंदर मैंने मुझसे एक कॉमन जो भाषा कई बार अपन गांव के रहने वाले कई बार निकल जाता है कि भाई तेरे में दम है तो आजा, जो भी इस तरह की बातें थी, तो कैसे कहा कि मेरे पिता के लिए से कह दिया। अब 27 तारीख को माँ बैठी थी, माँ जोली लेके बैठी थी, अब किस तरह से उसने एक मीटिंग के अंदर, तो कोई नहीं बोल रहा भाई मेरी माँ के लिए क्या 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 शब्द बोले उसने। दूसरा, एक मैं जो शुरू से एक बात कर रहा हूं, जैसे अभी कल परसों घोड़ेवाड़ा गांव में बोला कि, हालांकि पहले से एक राय दूंगा आप लोगों के माध्यम से कि भाई तो जोर से मत बोलना, तेरी कान की नस फाड़ जाएगी या दिमाग की नस फाड़ जाएगी, तो जोर से मत बोल। बड़े बापड़ा सामने ज्ञापन लेके लोग आपकी समस्या बतावा के लिए वो अब तो जोर से बोला कि भाई जेब बस वो कागज निकाले, कोई नहीं बोला कि नाम और फालतू कमा गड़ा पड़ेगा। तो भाई नस नहीं फाट जाए, तेरी मन चिंता है और लोग को मामले है, जोर से बोल रहे कुछ और घटने में गड़बड़ नहीं जाए, वो भी ध्यान रख। थोड़ा कम, थोड़ा धीरे बोल रहे यार, धीरे बोल रहे, मैं तो बेल डरा बैठे सारा नवलगढ़ तो पूरा बेल डरा बैठे है। अब तो जोर जोर से बोल के डराओ मत। अब काल परसों बोल रहा है भाई, आज एक तो मैं आपको बता दूं कि इस थैली के लिए मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, आज मैं नहीं बोलूंगा, आज लास्ट बार ही बोल रहा हूं, क्योंकि इसके लिए बोलना समय खराब करना आपका भी मेरा भी, क्योंकि जो बात है हॉस्पिटल में लाए वो पहले तो सीएचसी क्यों भी बोल रहे वो। अब कार पर बोला कि मैं 90 कमाए, एक तो फ्लाइट को पग पर 90
90 को मतलब आज कितने साल होगी है? 36 साल है। और अपने आप में कितना उड़ता है वो 52 को ना, 36 52 में कितना होगा 20 साल को बच्चों से 16 साल को। अब वो कहे 16 साल को जो ना एक वक्त मेरे फ्लाइट में ठहर, एक अमेरिका में, एक घटे बताओ वो जमीन पर। अब वो कौन सो धंधो चाल रहे हो भाई तेरो? अरे तेरो कौन सो धंधो यहाँ को चाल रहे हो बता तुझे कौन है? मैं बताऊं वो तो धंधो है, वो धंधो तो कोई हो फ्लाइट आएगा तेरे कुल टिकट तेरी टिकट कौन बनाते हो मन पता है? बेचूंगा बिजनेस मैन आएगा तो जाते नहीं कोई ले लेके नहीं बेपिसा तेरा तेरा टिकट बनाता है। तो 16 साल को तो यार फ्लाइट आएगा भाई कह रहे कि मैं रोजाना 20 फ्लाइट चेंज कर दो तो 20 फ्लाइट तो भैया कोई दलाल ही चेंज कर सके और तो कोई कर कौन सी तू जाके देख ले। अरे ये मैं आज लास्ट बार बोल रहा हूं तू कितना भी जहर उगल ले तो तेरे तेरे जो भी तूने जो तू बार बार कहता है ना फर्जी आइडिया फर्जी आइडिया तो तेरे लोगों ने लगा रखी है किस किस कदर करते हैं। और वो भी चीज जैसे तू कहता है ना मैं वॉच कर रहा हूं तो वॉच में भी कर रहा हूं, वॉच में भी तो एक एक चीज कर रहा हूं। कोई मैं भी तो इंसान हूं, कोई मैं भी तो चीजें रखता हूं भैया, मेरे को भी पता है सब चीजें कौन क्या कर रहा है, सब चीजें सामने जनता की जनता सब देख रही है। लेकिन इस बात का जैसे मैं कहता था लोग कहते थे देखा तो बोलो अरे तो तू 16 साल को तू फ्लाइट कमा बैठ बैठ के अंदर तू देशा कमाए पूरा पूरा देश में चक्कर काटतो विदेश में चक्कर काटतो और काल बाजू फिरोड में कहेगी मैं पासपोर्ट क्यों बनाऊ वो है के मैं तेरे को समझा वो है के एक तरफ तो मेरे पास में कौन बढ़े एक तरफ करे कि मैं तो 1990 कमाया तो मैं धरती पर पद देते हुए मैं फ्लाइटा का चक्कर काटता फ्लाइटों में चक्कर क्यों काटता था। ये बात जो फेमस है पूरे जयपुर के अंदर बिजनेस कम्युनिटी में अधिकार ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियंस के अंदर जो फेमस है जिस नाम से वो नाम बता दो सबको पता है तेरे को तो वो तो 90 के अंदर तेरी टिकटें आती थी बुकिंग होती थी और तेरी टिकट अकेले की नहीं आती थी मेरे को पता है तेरे साथ के अंदर कभी 2 कभी 3 कभी 4 और उसको तू पहले मुंबई गया फिर उसको एक को मुंबई छोड़ा फिर चले गया वहां गया ये पूरी जनता को पता है। इसलिए बार बार मैं कह के अब समय खराब नहीं करूंगा। लोग अपने लोग भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्या गलत पड़ो फालतू के मैं जो आदमी करे मैं पासपोर्ट को बड़ा विदेश 16 साल बाद की बात है उसको मतलब को नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती ये करता हूं कि इसके बारे में अपन दोबारा बात नहीं करेंगे कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह के नवलगढ़ के अंदर इसने तानाशाही कर रखी है मैं तो कल परसों पता चला कि एक व्यापारी के यहाँ पे इनका स्वागत रखा इसका वहां पे कोई व्यापारी ये कह रहा खड़ा हो गया कि साहब 15 साल का मैं मानने बहुत धमकियां मिल रही है मैं तो अब भी सुरक्षित था जय हो तेरी बाबा रामसा पीर की भैया तेरे पर कृपा बनी रहे 15 साल का मैं बिल बोली धमकी मिली है क्या क्या धमकी मिली है वो तो वो जाने और वो करे मैं अब इस टाइम पर सबसे ज्यादा सेफ हूं और बाद में बारह जाते हैं कोई दिन पूछ लियो उसी तो यार ओके बोले तो साहब में तो बोलना ही पड़ा नहीं तो बारिया कहती हूँ कि मैं घर पड़ा चला मार पर दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो चीजें हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि कल हम मुकाबला पूरा करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। फिर दोहरा रहा हूं प्रशासन और हम टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन लोकहित को जनहित को जन भावना को ध्यान में रखते हुए और इस जो कॉल दिया है कल इस कॉल को वापस ले हमें इतना सा मौका दे कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सके। अगर बार बार आप जो उच्च न्यायालय को बीच में ला रहे हो बल्कि माननीय उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो यह है कि 1947 की स्थिति बहाल करो। तो 1947 की स्थिति बहाल करने के लिए माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं महामानव उन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि अब गाड़ी वाड़ी से मत चलो अब ऊंट गाड़ी पाटा गाड़ी अब इस्तेमाल करो भाई। ईवी क्या बोलते ईवी अब ईवी कितना किया है 1.5 लाख रुपए की आती बताओ। ईवी बात की इलेक्ट्रिक गाड़ी व्हीकल है वो तो महंगा आता है। और दूसरा ये कहते हैं कि वो घरा भाई आप तेल सब्जी वाले मत करो भूजी खाओ भूजी रुपये चटनी बाटा पर 1947 के पहले शायद बाटा पर आपने टाइम पर बांट था लोडी बाटा पर तो बस शुरुआत होगी है शुरुआत होगी है। विदेश यात्रा कोई नहीं अब वो 90 में जाते जाते अब क्यों रोकोगे काकू मनाई कर दिया कि अब मजा जी बैठे
और भी दो तीन चीजें के बोले सोनू मत खरीदो। दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस देश का कि 5 राज्यों के चुनाव थे, तब तक तो कह रहे थे यही लोग कि हिंदुस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये जो विपक्ष वाले लोग हैं जनता को भड़का रहे हैं, कोई तेल की कमी नहीं है, कोई एलपीजी की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। चुनाव जैसे निपटे 5 दिन बाद में रंग दिखा दिया अपना, और उसको किस चीज से जोड़ दिया? देशभक्ति के साथ में, कि देशभक्ति के साथ जोड़ के, और ये सारी चीजें 7 चीजें रख दी है। अभी 6 दिन 5-7 दिन रुक जाओ, अब फिर वापस प्रकट होगा वो महामानव, और 5-7 बड़ी घोषणा करेगा कि डीजल देश हित में आपको खरीदना पड़ेगा, 140 रुपए लीटर किया जाता है, और खाना आपको आधा करना पड़ेगा। और ज्यादा दिक्कत है मेरे को गुटखा खाने वालों की, वो गुटखा ला कि उसी को गुटखों कैसे गुटखा खाना बंद करो। अब भाई ये कोविड का मां बोले पूछका बिना लोग बोले भाई जी नींद को नहीं आवे। तो ये चीजें, चाहे मैंने कुछ चीजें इस तरह से बोली है, लेकिन वास्तव में ये 1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश है। अब 1947 की स्थिति बहाल करने का अगर आदेश है, तो फिर कोई गांव कोविड नहीं बचेगी। नंबर सबका आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जिस तरह से गोवा मार्केट के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया लगाकर पूरे मार्केट को तोड़ने का आदेश दिलवा दिया, वैसे नवलगढ़ का भी आएगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को फिर हिम्मत बढ़ जाती है। यही बात कहते हुए कल आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं, जो डर गया वो मर गया। हमने कभी मुकदमों से डरे हैं? चोखा निकेश का आंदोलन आपने देखा है, 8 मुकदमे दर्ज हुए थे उस पूरे आंदोलन में, 8 के 8 मेरे पे, राज्यपाल पे, सिर्फ दोनों भाइयों पे दर्ज हुए। हजारों लोग उस आंदोलन में थे, आप भी, कई लोग आप में से भी खड़े थे। आप बता दो किसी में मुकदमा दर्ज हुआ हो तो मुकदमे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। कल जो भी होगा, कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। अगर प्रशासन शक्ति दिखाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि नेतृत्व मैं करूंगा। नेतृत्व मैं कर रहा हूं, इसलिए जो भी मुकदमे लगाएगा प्रशासन डॉक्टर राजकुमार पर लगाएगा, और वो पहले भी लगाए हैं, आगे भी लगाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही रिक्वेस्ट करके कलेक्टर साहब को, प्रशासन को, कि जब इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्णय वापस लेना चाहिए। और माननीय न्यायालय को जो एक झूठा शपथ पत्र पेश किया है, मुझे तो एक बात आज अगर कलेक्टर साहब ये कहें कि ये बहाव क्षेत्र में है, ये पटवारी की रिपोर्ट है, हम लोग कल विरोध नहीं करेंगे, तोड़ दो। लेकिन हम आपको सबूत दे रहे हैं कि बहाव क्षेत्र में नहीं है, तहसीलदार की, पटवारी की और एसडीएम की रिपोर्ट देंगे, जो कोर्ट में रामूतार मीणा जी जब कलेक्टर थे उन्होंने पेश की है। तो फिर आपको विड्रॉ करना चाहिए, वरना आप हमें बता दो कि ये बहाव क्षेत्र के अंदर है इसलिए तोड़ रहे हैं। हम वापस हमारा आंदोलन ले लेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, दादागिरी और तानाशाही नहीं चलेगी। कल पूरा हम लोग आपका मुकाबला करेंगे वहां पे, और स्टेडियम को नहीं तोड़ने देंगे। वर्तमान के अंदर जिस समय से